उन्होंने तय किया सर। उसके बाद सर 142 लोगों को यहाँ पे पहुंचा। एक अरे क्या करा भाई आप लोग पीछे आए वो खड़े हो जाए। आप लोग और पीछे हट जाओ ना भाई साहब। और पीछे आप इतनी भीड़ मत और पीछे नहीं चल रहा यार भैया निकलो तो नीचे से जाना अभी स्टार्ट आप इतना ही केवल रहेगा भाई। इतना ही को मत चला देना। साफ करे तुम्हारे इधर घूमिए इधर घूमिए आप इधर घूमिए। हाँ चेहरा जाए आपका सर सर देख लीजिए घर बनाने ऐसे व्यवस्था चलो इधर सर इधर घूम गया सर। क्या नाम भैया आपका? अरे भाई क्या कर रहा है यार सीएम साहब सीएम साहब पीछे आ जाओ। कैसा लग रहा है? डालो ओके चलो हटो पीछे क्या नाम है आपका? इधर घूम जाइए इधर घूम जाओ इधर इसके पहले कहा नजर आप भाई जगह नहीं थी ठीक से रहने से। ये प्लाट मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। यहीं घर बनाओ क्या? नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोस्वामी जी। ये तुम्हारा प्लान आपको मिल गया ना ठीक से? सर इधर मामा जी इसके पहले कहाँ रहते थे? ज्यादा जगह अब अच्छा लगा। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? अपना प्लाट नहीं था कोई? ये प्लाट आपको मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है? ठीक है, ये आपका प्लाट है ना, इसके कागज है। ये आपके हेलो, एक दो ये प्लाट आपका सामने मैम कैसा लग रहा है? उसके पश्चात इधर भैया इसके पैर का इलाज है ना? क्या नाम है? क्या अभी प्लाट उनको ले लो। अरे मैं तो आया हूँ तुमसे आगे बढ़ाने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। ये प्लाट तुम्हारा ये विश्व में जरूर उसके क्षेत्र में एक भूतपूर्व कदम आज नागरिक मर्यादा उसके बाद आप पीछे हो जाओगे तो हम पीछे हो जाएंगे भाई। अभी कहाँ रहते थे? अधिकारियों को करते हुए सोच के अनुसार आगे बढ़ रहे
कौन से क्लास में? देश के आखिरी पायदान पर रह रही है। पापा कहाँ हैं? आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री आगे करेंगे आपस सबको का विधान करते हुए राजपाल हूँ बहुत बधाई आपको। आशा देवी सभी हितग्राहियों को पत्रों का वितरण कर रहे हैं और धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आशा देवी अधिकार पत्रों का वितरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों की जो सोच के अनुसार क्योंकि उनका हक मिले उनको भी जमीन के टुकड़े का अधिकार मिले इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निश्चित रूप से संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका श्री नौफिया खिलाड़ी और अन्य साथी पूरे ग्रामवासियों की ओर से गजमाला से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपका पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सब कलाकार कहाँ से हैं? गोतरी से, सीधी से, कुड़ार से। चलिए आपके साथ ही मिलेंगे। बैठ जाएं और पत्रकार मित्र एक तरफ से कर लें तो थोड़ी 2 मिनट बात कर लें, लंबी चर्चा नहीं करनी है यहाँ। मेरे गोत्रा के सभी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे, भांजियों, आज का दिन यहां गरीबों के लिए खुशी का दिन है। देखो एक चीज मैंने तय की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय की है और मेरा भी संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा गरीब जिसके पास रहने की जमीन नहीं है, बेचारा पता नहीं कहां यहां वहां, आ जाने देना सबको, सब आराम से आ जाए, चिंता नहीं करें। हमारी प्रभारी मंत्री मीना सिंह जी साथ है, मेरे सांसद रीति जी साथ में है और हमारे विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी सरपंच जी भी साथ में है। कई जगह मैंने ये देखा कि रहने की जमीन का टुकड़ा भी गरीब के पास नहीं है। अब दुनिया तो देखो, एक तरफ कई लोग ऐसे जिनके पास बड़े शानदार बंगले हैं और बंगलों में कितने कमरा यही पता नहीं, और एक तरफ कई गरीब ऐसे कि जिनके पास रहने की जमीन तक नहीं है। आप जरा दिल से सोच के मुझे बताओ, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। तो मैं जमाना बदलने आया हूं। जिनके पास मध्य प्रदेश में रहने की जमीन नहीं है, हमारा संकल्प है उनको रहने की जमीन का मालिक तो बनाएंगे। कई जगह जमीन पे छोटी सी टपरिया बनी, झोपड़िया, और पता चला उस झोपड़ी में रह रहे 20-25 आदमी, क्योंकि बाप के 4 बेटा हो गए, फिर उनकी 4 बहुएं आ गई,
उनके मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी हो गए और वे शादी ब्याह के लायक हो गए, तो घर में सोने की जगह नहीं बची। बताओ, अब जिनके परिवार ऐसे बड़े हो गए हों और गरीब हैं, उनके पास रहने की झोपड़ी चाहिए कि नहीं, रहने की जमीन का टुकड़ा चाहिए कि नहीं। और इसलिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उसमें मेरे बहनों और भाइयों हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। कई जगह मैंने बड़े बड़े आदमियों से जमीन छुड़ाई, गुंडा, बदमाश, माफिया, 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई मैंने। अब ये जमीन गरीबों में बांटी जाएगी, और जहां जमीन नहीं होगी वहां सरकारी जमीन पे प्लाट दूंगा, और कहीं कोई भी नहीं हुई तो खरीद के भी प्लाट हम देंगे, आप चिंता मत करना। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना लल्ला की भी तो किस्मत बदलनी चाहिए, तब तो सरकार है। इसलिए आज मैं यहां प्लाट आवंटित करने वो वहां मंच पर दे देते तो पता नहीं चलता, तो मैं इनका जमीन पर देख के आऊंगा। इसलिए मैं इनका भले थोड़ी देर के लिए जाऊं, लेकिन देखूंगा प्लाट मिलाट अच्छा है कि नहीं, कि वैसे ही कह दिया। तो मुझे खुशी है आज जिन भाई बहनों को यहां प्लाट मिले हैं व्यवस्थित, उन सबको मैं बधाई देता हूं, उनका जीवन सुखी रहे। और कई योजना है जिनकी चर्चा मैं अगली सभा में करूंगा, उसमें से एक लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, लाडली बहना के बारे में कौन कौन को पता है, जरा हाथ उठाओ योजना के बारे में। तो सबने आवेदन भर दिया कि नहीं? अब भैया ने तय किया है कि अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डालेगा, ताकि छोटी छोटी जरूरत अगर पड़ जाए, माए के जाना है और मन में इच्छा हुई कि भैया के बेटा बेटी को कुछ ले चलूं, कपड़ा लत्ता सामान, और पतिदेव से कहा कि मुझे जरा 500 रुपया तो दे दो, माए के जा रही। तो कहते कहां से ले आओ, नहीं है मेरे पास, जब देखो पैसे ही मांगत रहे। तो मेरी बहनों अब दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा ये भैया तुम्हें 1,000 रुपया महीना भेजेगा, खाते में डालेगा, ताकि तुम्हारी छोटी जरूरतें सब पूरी हो जाए और हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं 100 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए, उसी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। कभी बेटा बेटी ने कहा कि मम्मी एक जोड़ी कपड़ा दिला दो ना, तो बेचारी बेबस होगी, कहां से दिलाऊं, पैसा ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो बहनों, जब तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है तो इतनी व्यवस्था तो करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? बताओ मैं भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो सगे भैया को हर महीना व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए जून में 10 जून से 1,000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा, हर महीना आता रहेगा। आज कार्यक्रम आगे है, यहां तो मैं आपसे मिलने आया हूं, लेकिन मैंने कहा कि रोटी भी यहीं खाएंगे आज आपके बीच में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस गरीब की धरती पर स्वल्पाहार के लिए सादर आमंत्रित हैं। हमारे प्रदेश की प्रभारी मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी मौजूद हैं। साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मंजू राम जी सिंह, आप सभी को सादर आमंत्रित हैं स्वल्पाहार के लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री देव कुमार सिंह जी और उनके संगठन के साथी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं स्वल्पाहार के लिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। दो चार हितग्राही। इच्छा नहीं है, तय कार्यक्रम है कि मैं इन गरीबों के साथ ही बैठ के भोजन करूंगा। इच्छा क्या होती है? उनको बुलाए, पहले वो आएंगे तब भोजन करूंगा। नहीं, नेताओं को खिला दो, बाकी सब रह जाएं। इनको बुलाओ, या भी लेता हूं, भोजन के बाद लेता हूं, चिंता मत करो। इनको बुलाओ। बाकी सबका भोजन भी है क्या? है सबका भोजन है? हाँ तो आ जाओ, बैठो ना, चलो भैया के संग बैठो। हमारे सभी हितग्राही मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वल्पाहार लें। मैं इनके साथ
आप सभी के लिए स्वल्पाहार का यहाँ आयोजन है, आप लेकर के जाएंगे। यहाँ पर बैरिकेडिंग के आगे ना आए, इधर आ जाओ। आप शांति बनाए रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं, आपसे बराबर मिलेंगे, शांति बनाए रखिए। सर, भू अधिकार पत्र का आपने वितरण किया है मित्रों, मध्य प्रदेश में कई गरीब ऐसे हैं जिनका परिवार बहुत बड़ा हो गया, एक छोटे से मकान में रहते हैं, लेकिन परिवार बढ़ने के कारण अगर दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बेटों के फिर 4 हो गए, तो रहने की जगह नहीं बची। एक छोटे से घर में कई लोग रहते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई और उसी के तहत आज गोतरा में सीधी जिले में मैं ऐसे गरीब भाई बहनों को पट्टा देने आया हूं। इनको जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। लाखों पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं। हर जगह मैं नहीं जा सकता, लेकिन कहीं कहीं मैं खुद जाके देखता हूं कि कैसे प्लाट मिल रहे हैं, पट्टे कैसे बट रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में 6000 से ज्यादा पट्टे आज सीधी जिले में अकेले में बांटे जा रहे हैं। सबको बधाई। लाडली बहनों पे क्या कहना चाहेंगे सर? कितने प्रदेश भर में कितने अब तक बहनों को फॉर्म 92 लाख बहनें फॉर्म भर चुकी। आवेदन भराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन आनंद का विषय ये है कि आज मैंने महुआ की पूड़ी खाई, समा की खीर खाई, महुए का लड्डू जिसको क्या कहते हैं, लाटा भी खाया और कोदो भी खाई, और सब बहन भाई साथ बैठे थे। ये अद्भुत आनंद है। अपने गरीब बहनों और भाइयों के बीच में भोजन करना एक अलग तरह का संतोष और आनंद देता है। मैं आज बहुत आनंदित हूं। सर, कमलनाथ यहाँ जी कहते हैं सर 100 से ज्यादा